हेलो अस्सलाम वालेकुम। सो जनाब, पाकिस्तान नीदरलैंड के दरमियान वनडे सीरीज का अख्ताम पाकिस्तान की जीत पर हुआ। पाकिस्तान ने ये सीरीज 3-0 से अपने नाम की और पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप 2023 की जो बराह रास्त क्वालिफिकेशन है, ओडीआई सुपर लीग के जो पॉइंट्स हैं, वहाँ भी पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हो गई। लेकिन जो अंदरूने खाना हम सबको भी पता है कि पाकिस्तान का इस सीरीज में जो 3-0 की जो एक स्कोर लाइन है, अगर आप हर मैच का बगौर जायजा लें तो पाकिस्तान को पहले मैच में और फिर तीसरे मैच में ऑलमोस्ट नीदरलैंड अपसेट करने की पोजीशन में आ गया था। स्पेशली तीसरे मैच में तो वो सिर्फ अगर आप देखें तो नसीम और वसीम की जो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग है, उन्होंने पाकिस्तान को यकीनी शिकस्त से बचाया। मैं तो ये कहूँगा, चूंकि जब 50 रन रह गए थे, 5 विकेटें थी, ऊपर खड़े हुए थे, ऐसे मौक़ों पर बैटिंग साइड फेवरेट हुआ करती है। लेकिन दाद देना पड़ेगी नसीम शाह को और वसीम जूनियर को, चूंकि 9 विकेटें शेयर की दोनों नौजवान फास्ट बॉलर ने और पाकिस्तान को एक बहुत ही मुश्किल और प्रेशर सिचुएशन से निकालकर जीत की राह पर गामजन किया। और बाय द वे, आई थिंक हमें ये भी देखना पड़ेगा कि नसीम की जो 5वीं विकेट थी, जो बाउंड्री पे कैच हुआ, बड़ा लकी विकेट था। लेकिन नसीम डेफिनेटली डिजर्व दैट लक। ज़रा सा गेंद इधर या उधर होता तो वो एक बाउंड्री हो सकती थी और उस मौके बाउंड्री ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए कि मैच का डिफरेंस साबित हो जाती। लेकिन बड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा आपको नसीम को और वसीम दोनों को। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम पूरी सीरीज की प्लस और यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें तो पाकिस्तान के प्रॉब्लम सेम है ओडीआई क्रिकेट के अंदर। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के पास टॉप ऑर्डर अच्छा है, जिसमें ऑब्वियसली इमाम और फ़खर और फिर बाबर हैं। लेकिन इस सीरीज़ में वो भी इस तरह परफॉर्म नहीं कर सके सिवाय बाबर के, क्योंकि वो अगर रन ना करें तो फिर सोचें क्या होगा। मैं तो उस वक्त से डर रहा हूँ जब पाकिस्तान कभी ना कभी तो यार ऐसा होगा, जो हमेशा होता है कि किसी एक प्लेयर की कुछ अरसे के लिए सही, चंद मैचों के लिए सही फॉर्म चली जाती है, फिर हम क्या करेंगे? इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अगर आपके पास है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। दूसरा ये है कि पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर का प्रॉब्लम हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। और खुफदिल शाह टी20 के चंद मैचेस अच्छे खेल कर आए तो हमें उम्मीद हुई थी कि वो बेहतर हो जाएंगे, पर वो नहीं कर रहे। इसी तरह सलमान अली आगा बारह बेहतर लगे, उनके ऊपर आप इन्वेस्ट और कर सकते हैं, लेकिन सऊद शकील कहाँ चले गए। इसी तरह आपके पास शुएब मकसूद आपने खिलाए थे वर्ल्ड कप से पहले और कुछ मैचेस में लिमिटेड ओवर्स के अंदर, उनकी कहीं जगह दिखाई नहीं दे रही। प्रॉब्लम ये है कि आजम खान भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। प्रॉब्लम ये है कि हमने या तो जिन लड़कों को चांस दिया, मैं इंटायरली सिलेक्शन कमेटी को भी ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि आसिफ अली जैसे प्लेयर को पूरा चांस भी मिला लेकिन वो जस्टिफाई नहीं कर सके। खुशदिल शाह को भी अब मौके प्रॉपर मिल रहे हैं लेकिन वो उस तरह से जस्टिफाई नहीं कर रहे। लेकिन फिर प्लेयर के साथ साथ कहीं तो मैनेजमेंट की और सेलेक्टर की गलती है कि ये तमाम का तमाम मामला जू का तू क्यों खड़ा हुआ है। उससे बढ़कर फिर आप ये देखिए कि एशिया कप में आपने इफ्तिखार, हैदर अली, आसिफ अली और खुशदिल को खिलाना है। खुशदिल उतने या मैचेस खेल के चले गए, लेकिन वो तीनों बिल्कुल रॉ उतरेंगे। क्या बेहतर होता है कि हम इस सीरीज में नेदरलैंड के खिलाफ आप हैदर अली को भी चांस देते, आप इफ्तिखार को भी चांस देते, और आसिफ अली चले उनकी जगह वनडे में नहीं भी बन रही थी, बट आप उनको उनके बजाय बाकी दो को तो मौका देते। अब प्रॉब्लम ये है कि ना तो यहाँ की कोई हमें मिडल ऑर्डर सॉर्टेड आउट हुई वनडे क्रिकेट की 2023 जो हमें जो खेलना है, और फिर हमें ना तो कोई वर्ल्ड टी20 और एशिया कप की मिडल ऑर्डर के हवाले से कोई चीज़ समझ में आ रही है। लोग शेख मलिक के पुराने रिकॉर्ड और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, और भाई कश्मीर प्रीमियर लीग में आप उनकी बैटिंग देखिए, आप उनकी वर्ल्ड कप में भी परफॉर्मेंस देखें तो आसिफ अली जब छक्के मार रहे थे उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने एक और मैच भी अच्छा पाकिस्तान के लिए किया था। बात ये है कि हमारे पास और क्या चॉइस है। हमारे पास इस वक्त हमें शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म के बजाय शॉर्ट टर्म वाले अप्रोच पर अगर देखें तो शेख मलिक का वेरी गुड शॉर्ट टर्म ऑप्शन, जो कि आपको वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए आपके मिडल ऑर्डर को न सिर्फ खुद सहारा दे सकते हैं बल्कि यंगस्टर्स को सिखा सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने नेदरलैंड के खिलाफ भी शादाब के अगर और सलमान अली आगा के वो रन निकाले तो आप 250 260 बना सकते थे, और वो 298 कर गए। आपने 314 किए थे, 298 कर गए। दूसरे मैच में आपने एक ही तौर पर अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन वहाँ भी 11 पे 2 आउट हुए थे, तो वहाँ भी एक माइनर आपको एक जो है ना वो क्लैप्स का सामना करना पड़ा। और फिर कल तो हद ही होगी ना कि आपकी बैटिंग टोटली एक्सपोज हो गई। अगर बाबर का 91 ना करते, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, जो मैंने कल भी कहा था, कि हमारे यहाँ थोड़ा सा ना कल्चर भी चेंज करना पड़ेगा। जिस बैट्समैन को स्टार्ट मिल जाता है, जैसे कल फखर को और बाबर को मिला, 17 ओवर में 58 रन पे एक आउट थे, फिर दूसरी विकेट गिरी। आप नेदरलैंड के खिलाफ भी 17 ओवर में 58 रन बनाएंगे, 55 रन बनाएंगे, तो फिर तो खुदाई हाफिज है ना। फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ के 40 करेंगे। आपकी अप्रोच होनी चाहिए डिफेंसिव के बजाय एग्रेसिव। आप तेज खेलने के बारे में सोचें, आप डोमिनेट करने के बारे में सोचें। अनफॉर्चुनेटली हम सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी
ऑलराउंडर ज़्यादा खिला लो, बैटिंग लंबी कर लो। हम बस डरे डरे रहते हैं, यही सोच हमें जो है ना वो आगे बढ़ने नहीं दे रही। मुझे बड़ी खुशी हुई थी पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 349 चेज किए थे, मुझे बड़ी खुशी हुई पाकिस्तान ने अगेंस्ट वेस्ट इंडीज भी एक अच्छा मैच जीता था इसी तरह का, लेकिन अप्रोच हमारी ना तब्दील नहीं हो रही। अप्रोच वही है। अब पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है ओडीआई गढ़ में एक और भी है मिडल ऑर्डर के अलावा, वो है आपका स्पिन बॉलिंग अटैक। नवाज बतौर ऑलराउंडर क्या एक रिलायबल बॉलिंग ऑप्शन हो सकते हैं, गो कि अभी अच्छी परफॉर्मेंस है, बट क्या वो हमारे परमानेंट रिलायबल ऑप्शन हो सकते हैं? दूसरा, शादाब खान की बॉलिंग फॉर्म बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो इतने ज़्यादा ना तो क्रिकेट खेले हालिया 1-2 सालों में, और ना उनकी वो कंसिस्टेंसी है जो कि एक मंझे हुए स्पिनर की होती है। जैसे कि हम बात करें इंडिया की, या वहाँ बात करें हम जैसे एडम जंपा बॉलिंग करते हैं या फिर जडेजा जैसी बॉलिंग कर रहे होते हैं, हमें शादाब से वो एक्सपेक्टेशंस हैं जो बॉलिंग ऑलराउंडर की है। उनके रन्स हमें ज़रूर काम आते हैं, हमें वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक मैच में बचा लिया था, हमें यहाँ भी एक मैच में उन्होंने ऐसे रन्स करके दिए जिससे हमारी टीम जो है वो 250-60 से 300 तक पहुंची। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बड़ी टीमों के खिलाफ जब हमें शाहीन भी स्पेशली नहीं है एशिया कप में या फिर वर्ल्ड कप के अंदर, हमें तो शादाब से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वो आपके एक बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे और एक जेन्युइन स्पिन ऑप्शन के तौर पे काम करे। प्रॉब्लम ये है कि हमें शादाब के रोल पर उनसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका रोल विकेट टेकिंग रोल है। एक मैच में उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुझे याद है विकेटें ली थी, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो वो जो एक स्पिनर की जो एक धाक होती है, वो जो एक स्पिनर स्पेशली स्पिनर की जो इम्पैक्ट होता है, वो हमारे बॉलिंग में मिसिंग है। नवाज वो ऑलराउंडर के तौर पे कहीं ना कहीं वो रोल प्ले कर देते हैं, लेकिन हम ओवरऑल अगर देखें तो जहाँ शाहीन का स्पेल खत्म होता है, आप सारे मैच उठा के देख लें जो उन्होंने शाहीन ने जहाँ जहाँ अच्छा परफॉर्म भी किया था, हमारे पास मिडल ऑर्डर में वो पावर नहीं है। ना तो हमारे पास कोई बैकअप फास्ट बॉलर है। अब शुक्र है नसीम आ गए, नसीम के ऊपर मैंने जैसे बात की वसीम पर, ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट रहेंगे, लेकिन क्या ये इंडिया के खिलाफ परफॉर्म कर सकेंगे, ये एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि दोनों की जो बॉलिंग की लेंथ है वो इंडियन बॉलर्स को उस लिहाज से अगर विकेट में कुछ नहीं है तो इतनी मुश्किल पेश नहीं आनी। आप देखेंगे एशिया कप में इस तरह की सूरत हाल नहीं होगी जैसे यहाँ थी। शाहीन एक अलग लेवल है, जिस लेवल पे ऑपरेट करते हैं, या बुमराह जिस लेवल पे ऑपरेट करते हैं कि वो ट्रेजेक्ट्रीज, वो लेंथ, वो पेस, उनकी जो एक आउटस्टैंडिंग स्किल्स हैं वो उस पर विकेट लेते हैं। विकेट क्या उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो पाकिस्तान के प्रॉब्लम जनाब मिडल ऑर्डर के साथ साथ स्पेशली स्पिनर और बैकअप ऑप्शन आपके पास नहीं है बॉलिंग के, और यही चीज़ आपको T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप में परेशान कर सकती है, क्योंकि आपके पास रिलायबल स्पिन ऑप्शन नहीं है जैसे कि होने चाहिए। जैसे आदिल रशीद और मोइन अली के ज़माने में कर रहे थे इंग्लैंड के लिए, एडम जब्बा कर रहे हैं वहाँ पर। इसी तरह भारत के पास जो है वो अश्विन और जडेजा मौजूद हैं। श्रीलंका के पास भी एक दो अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं। इवन वेस्ट इंडीज़ के पास अच्छे ऑप्शंस हैं। तो पाकिस्तान के पास एक जेन्युइन स्पिनर की जो है ना वो उस इम्पैक्ट की कमी है। शादाब कैन डू दैट ऑफ रोल, लेकिन अभी उनका रोल वो नहीं नज़र आ रहा जो पाकिस्तान की बॉलिंग को मैचेस जितवाए। तो इस हवाले से बात करना पड़ेगी। पाकिस्तान नीदरलैंड की जीत 3-0 ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान के लिए इस जीत की खुशियों से ज़्यादा यहाँ परेशानी छुपी पड़ी है कि हमने ये किस तरह से मैचेस जीते हैं, क्या हमारा माइंडसेट था, हम किस तरह की टीम आगे बन सकते हैं या बनना चाह रहे हैं, बट हमारी प्रोग्रेस उस तरह नहीं हो रही। सवाल निशान बहुत है। एशिया कप में भी इनके जवाब ढूंढने पड़ेंगे, शायद मुश्किल बहुत होगी।